तो सर आप एक अपना परिचय दे दीजिए। मैं बंटी वर्मा विधानसभा बास्ट से गांव सावडी है। तो आपने फेसबुक पर एक मुद्दा उठाए हैं जो अशोक स्तंभ के बारे में बात है। तो उसमें आप डाले हैं कि आप उस सरकार में हैं जिस सरकार में बलिया रेलवे स्टेशन पर जो आगे प्रांगण है उस प्रांगण में एक अशोक स्तंभ का स्तंभ लगा था और वहां से कुछ दिनों से पहले हटा दिया गया है। तो क्या ये सरकार क्या साबित करना चाहती है? बलिया रेलवे स्टेशन पे अशोक स्तंभ लगा था, मैं भी देखा हूँ, इस समय नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास है कि अपने ज़िले के तमाम अधिकारियों से हम लोग वार्ता कर रहे हैं कि बहुत जल्द से जल्द उस अशोक स्तंभ को पुनः रेलवे के उस प्रांगण में लगाया जाए और जिन अधिकारियों द्वारा, जिन स्टेशन के प्रशासन द्वारा इसे हटाया गया है, उन दोषियों पे कार्रवाई भी किया जाएगा। अगर रेलवे स्टेशन के पदाधिकारी जो हैं या डीआरएम है ये लोग ऐसा नहीं करते हैं तो अगली कार्रवाई आपकी क्या होगी? हम लोग प्रयास करेंगे, हमारे वरिष्ठ लोग जो हैं, क्योंकि ये किसी एक का चीज़ नहीं है, ये भारत के राष्ट्र चिन्ह की बात है, बलिया के गौरव की बात है। जो इतने बलिया स्टेशन के बाहर एक सुंदर सुशोभित हो रहा था अशोक स्तंभ, उसको वहाँ रहना अनिवार्य है। इसके लिए हम लोग सरकार में मंत्री और सांसद से भी मिलेंगे और हमारे वरिष्ठ लोग भी मिलकर इस अशोक स्तंभ को लगवाने के लिए अथक प्रयास करेंगे। तो एक चीज़ और अवगत करा दीजिए हमारे जिले ही नहीं प्रदेश के लोगों को कि अभी तक आपने इसके बारे में फेसबुक के जरिए तो पहल कर दिए हैं, पर कितने लोगों से बात हो गई है अशोक स्तंभ के बारे में? रेलवे के कुछ अधिकारियों से बात हुई है, हमारे वरिष्ठ लोग किए हैं। अभी बलिया प्रशासन से बात नहीं हुआ है, बहुत जल्द बलिया प्रशासन से भी बात हो जाएगा। और वर्तमान में जो सरकार में हमारे सांसद लोग हैं, मंत्री लोग हैं, उन लोगों से भी वार्ता होना तय हो गया है। जी, मैं भी आपको अवगत करा दूं और प्रदेश के सभी लोगों को अवगत करा दूं कि जो बलिया जिला के रेलवे स्टेशन के ठीक सामने प्रांगण में अशोक स्तंभ लगा था और पता न सुंदरीकरण की क्या अपडेट किया गया है कि वहां से अशोक स्तंभ को हटा दिया गया है। तो मैं अपना परिचय दे दूं पहले, मैं जन अधिकार का एक सिपाही हूं। कल मीटिंग बलिया में लगी थी और यहां हम लोगों ने आपस में बात किए हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग पूरे जिले में आंदोलन का काम करेंगे। हम लोगों ने आपस में बात किए हैं और अथक प्रयास तो रहबे करेगा पूरे जिले के लोगों को एकत्रित करके। जो खास तौर से देखिए, ये हमारे मौर्य समाज का व्यक्तिगत बात नहीं है, क्योंकि राष्ट्र का धरोहर है। इसको लोग मिटाने की कोशिश कर रही है। खास तौर से जो भी इतिहास है और इस इतिहास को मिटाने में ये सरकार काम कर रही है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं आपकी सरकार पर, लेकिन इतना मैं देख रहा हूं कि जब वहां पहले से लगा था उसको हटाने की क्या जरूरत थी सरकार को, या जिसने भी हटाया है, ये जिसने भी गलती की है उसका भुक्तभोगी होना पड़ेगा। हम लोग पूरे जिले में आंदोलन करेंगे। अब तत्काल प्रभाव से हमारी संगठन मजबूती से जिले में काम कर रही है और ज्ञापन पहले दिया जाएगा इसके बारे में। अगर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं होगी, समय अनुसार रहते हुए कार्रवाई नहीं होगी, तो जब समय आ जाएगा
तो वहां बहुत बड़ी भव्य अशोक स्तंभ हम लोग लगाने का काम करेंगे। हम अपने साथियों से यही कहेंगे कि आप लोग शालीनता से इस बात को रखा जाए। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार जरूर ये काम कराएगी, ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। एकदम लगेगा, जहां लगा था वहीं लगेगा, बड़ा लगेगा, ये प्रयास रहेगा हम लोग। जी जी, पुनः लगे और उससे बड़ा लगे, भव्य लगे, ताकि उसका सम्मान और बढ़े। जो छोटा लगा था उसको और बड़ा लगा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपनी बातें रखने के लिए, प्रदेश के लोगों के सामने अपनी बात रखी, यही बड़ी बात है। क्योंकि इस सरकार में जो रह रहे हैं चटुए हैं, आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, अपने समाज के उत्पीड़न होने के बाद भी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। आपने तो इतनी बड़ी बात रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है बंटी जी आपको।